नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव पवार। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत पट्टा नाली के गांव शलगा में, जहां पे अभी भी सड़कें बिल्कुल बंद हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी चट्टान ऊपर से आ गई थी, जिसे जेसीबी नहीं तोड़ सकी, खुद ही मजदूरों ने इसे तोड़ा। यह दृश्य है शलगा और सियारड़ी गांव का। बहुत ही सुंदर गांव जो इस समय पूरा वीरान पड़ा है। ये जो निचले खेत है भी गए हुए, अच्छा सब फट गई दरारें। ये घर देख सकते हैं किस तरह से पूरा गिर चुका है। रास्ते के हालात भी आप देख सकते हैं। पैदल चलने वाले रास्ते भी पूरी तरह से टूट चुके हैं। लोगों में दहशत की वजह ये भी है कि जो ये ऊपर से लैंडस्लाइड हो रही है, ये जगह यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर है जो कभी भी गिर सकते हैं, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हो सकता है। शलगा के प्राथमिक पाठशाला को यहाँ पे शिफ्ट किया गया है मोहनलाल जी के घर में, क्योंकि जो यहाँ का स्कूल है वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। फ़िलहाल बच्चों को यहाँ पे शिफ्ट किया गया है स्थानीय निवासी मोहनलाल के घर। सभी गाँववासी कानूनगो जयपाल चौधरी और पटवारी परमजीत को अपनी समस्याओं से अवगत करवाते हुए ये है स्कूल को जाने वाला रास्ता, जहाँ पे आप देख सकते हैं रास्ता नहीं, यहाँ बहुत ही बड़ी दरार दिखेगी आपको। ये देखिए हालात ग्राम पंचायत पट्टा नाली के गांव शलगा के स्कूल के। बहुत ही दयनीय स्थिति और स्कूल जो पूरी तरह से ढह चुका है। स्कूल के हालात आप देख सकते हैं, अब जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पर भी बहुत असर पड़ रहा है। और हैरानी की बात तो ये है कि अभी भी शिक्षा अधिकारियों की तरफ से यहाँ इस स्कूल की सुध लेने के लिए कोई नहीं आया, जिसकी वजह से सभी गाँववासियों में भारी शेष है। अब फ़िलहाल यहाँ बच्चों को पढ़ाना तो दूर, यहाँ पे बच्चों का आना भी उचित नहीं है, क्योंकि यह जगह अब खतरे से खाली नहीं है। फ़िलहाल बच्चों को स्थानीय निवासी मोहनलाल के घर में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कब तक किसी के घर में बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। बच्चों के लिए स्कूल का प्रबंध होना बहुत ही अनिवार्य है, ये देख सकते हैं आप आने वाले समय में बच्चों का उज्जवल भविष्य बन सके। किस तरह पूरा स्कूल तहस नहस हो चुका है। हमारे साथ मौजूद है ग्राम पंचायत पट्टा नाली के प्रधान हेमचंद जी। ये बताएंगे पूरे गांव की स्थिति के बारे में, कितने घर बेघर हुए हैं। जी प्रधान जी, कितने घर यहाँ बेघर हुए हैं और कहाँ कितना नुकसान हुआ आपकी पंचायत में और यहाँ गांव शलगा में? हमारी इस गांव शलगा में बहुत नुकसान हुआ है। कम से कम भी 25-30 घर जो है बेघर हुए हैं, जो इधर उधर चले गए हैं, जो दूसरी जगह यहाँ से पलायन करके, कोई बरोटी वाला, कोई पट्टा, कोई बेजा में, और कुछ अपने रिश्तेदारों में, कुछ ससुराल चले गए हैं। इसी तरह से हमारे जो शलगा गांव का जो प्राइमरी स्कूल है, इसमें बूथ भी है, जहां अभी लोकसभा के इलेक्शन भी होने हैं, उसमें भी यहाँ वोटें डलनी थी, तो अब उस लायक नहीं रहा है। तो मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि इसको तुरंत जो है यहाँ फंड करके, हमने गाँव वालों ने सब ने इकट्ठे होकर के इसके लिए भूमि का भी चयन कर लिया है, जो सुरक्षित स्थान पे हम इसको बनाना चाहते हैं। इसी तरह से हमारे एक गांव में एक आंगनवाड़ी है, वो भी क्षतिग्रस्त हुई है, उसके लिए भी जगह वो बाद में देखेंगे, उसका भी अलॉटमेंट डीसी साहब से करवाएंगे। और आपकी जो पंचायत है, पंचायत के भी मामले सामने आ रहे हैं, वहाँ पे भी काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारी ग्राम पंचायत पट्टा नाली में गाँव परे चोटा तलोग में है, जिसमें नदी का एक बहुत बड़ा फ्लड आया था,
तो वो बहने से तो बच गए हैं, परंतु उनकी फसलें और मकान जो है बहुत ख़राब हुए हैं। और इसी तरह से नालग में भी इसी तरह से एक हादसा चला हुआ जिसमें कई घरों को गिरने का खतरा बना हुआ और उसमें भी काफ़ी दरारें आ चुकी है। परोल गांव में भी 2-3 घर जो है 3-3 मंजिला जो करोड़ों के भवन है वो सब गिर चुके हैं। इसी तरह से कथलों में तर बनियाला में 2-3 घर जो है बेघर हो चुके हैं, उनको भी इधर उधर हमने बसा रखा है। जो परोल वाला सुखदर्शन जी हैं उनको स्कूल के कमरे में ठहरा रखा है और कुछ उनको पंचायत के कुछ कमरे दे रखे हैं। और यहाँ इसी तरह से झांगड़ गांव है, चडियार है और नीचे थड़ खरोटा में है। लगभग सारी पंचायत में बहुत बुरा हाल हुआ है। इस तरह की बरसात, इस तरह का त्रासदी हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी, ना ही हमारे को कभी हमारे जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने कभी इस तरह की कोई कहानी हमें बताई होगी कि पहले कभी इस तरह का कोई हादसा यहाँ हुआ होगा या इस तरह का लैंडस्लाइडिंग हुई होगी। क्या मांग रहेगी प्रशासन से आपकी? मेरी प्रशासन से अनुरोध रहेगा, जैसे मैंने पहले भी मांग की थी कि जो सरकार की तरफ से जो मकान बनाने के लिए जो ज़मीन है वो तुरंत दी जाए और जो भूमि जो हमारे कृषि योग्य भूमि है उसके जो ख़राब हो चुकी है, जो हादसों से ख़राब हो गई है, उसके बदले में हमें सुरक्षित स्थान पे भूमि योग्य खेती योग्य भूमि हमारे को अलॉट करने की कृपा करें। कितने घर हैं यहाँ पे तकरीबन सलगा गांव के? सलगा शहरी में जो तो जिनको ज़्यादा नुकसान हुआ वो 25-30 घर हैं। सलगा गांव तो काफ़ी बड़ा है, उसमें भी जो अभी सुरक्षित स्थान पे है, पर मैं अभी भी ये मांग करना चाहता हूँ कि वो लोग भी सुरक्षित नहीं है। पूरी तरह से धंस चुका है, गिरने की कगार पे गिर ही चुका है। ये इस बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं अब? स्कूल हमने गांव वालों ने डिसाइड किया तो हमने एक अच्छा भवन है जहां स्कूल खोल रखा है, 3-4 कमरे हमने दे रखे हैं स्कूल को और अच्छी तरह से वहां पे पढ़ाई चल रही है और बड़ी सुरक्षित स्थान पे हैं। इस तरह से पर यह है भी हम कब तक प्राइवेट में चलाएंगे, क्योंकि बच्चे भी हमारे इस स्कूल में 20 के लगभग बच्चे स्कूल में हैं। तो मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा जितना जल्दी इस स्कूल के लिए फंडिंग करें और इसका भवन बनाएं ताकि हमारा बूथ भी चले और हमारे बच्चों का भविष्य भी खराब ना हो। उनका भविष्य को देखते हुए इस भवन की निर्माण तुरंत किया जाना अति आवश्यक है।